तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक बैंकिंग वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड GSAP। और इस वेबसाइट को हमने बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड क्लीन लुक दिया और काफ़ी ज़्यादा क्लीन एनिमेशन भी इसके अंदर ऐड किए हैं। और वो वेबसाइट कैसी लगेगी, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो आपके पास एक सिंपल सा एक नैप बार है, ठीक है। नैप बार और ओपन अकाउंट का एक बटन है ग्रीन कलर का, इस पर होवर फैक्स है। जैसे जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको टेक्स्ट मिलेंगे, इमेजेस वगैरह मिलेंगे, ठीक है। और जैसे और आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको बहुत ही क्लीन जो है एक एनिमेशन स्क्रॉलिंग बेस पे देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा जैसे जैसे आप और नीचे स्क्रॉल करोगे आपको और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और लास्ट के अंदर यहाँ पे अपने पास एक फूटर है जो कि काफ़ी क्लीन लुक दे रहा है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमने बैंकिंग एक वेबसाइट बनाई है और बैंक की वेबसाइट आपको पता है कितनी क्लीन होती हैं। तो इस वजह से हमने इन वेबसाइट को इस तरीके से डिज़ाइन किया है। और इसके अलावा आपके लिए मैं एक और चीज़ लेके आया हूँ। और यार यहाँ पे जो सरप्राइज़ है वो ये है, ये देखो यहाँ पे हमने एक ट्रेडिंग बोर्ड बनाया है जो आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ पे पूरी चार्ट है आपके पास, वॉल्यूम वगैरह है। नीचे आओगे तो आपके पास ये आपकी मार्केट की कंडीशन भी आपको बता देगा। इसके अलावा सिग्नल हिस्ट्री भी यहाँ पे शो होगी, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी आप इंडिकेटर्स चाहते हो कि यार उस हिसाब से वो एनालाइज करें, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे 1 मिनट का यहाँ पे जो ट्रेड एक्सपायरी सेलेक्ट करता हूँ, चार्ट टाइम भी 1 मिनट का हो, मतलब टाइम फ्रेम। और इसके अलावा यूरो USD के अंदर मुझे ट्रेड करनी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे स्टार्ट ट्रेडिंग वाले बटन पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा और उसके बाद यहाँ पे आएगा सेल सिग्नल। अब हमें कॉन्फिडेंस भी बताएगा, ठीक है। एंट्री प्राइस भी बताएगा कि भाई कहाँ से आपने ट्रेड लेनी है, क्या आपकी एंट्री प्राइस होगी और क्या आपकी टारगेट प्राइस भी होगी, ठीक है। इसके अलावा नीचे आपको ये देखो ट्रेंड भी बताएगा जो है स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, मतलब कि 100% यहाँ पे सेलिंग जाने की इसे गारंटी है, ठीक है। मतलब 80 to 90% ये आपको प्रॉफिट ही देगा। और इसके अलावा आप इसे अपने मोबाइल के ऊपर भी चला सकते हो। यहाँ पर देखो यूरो USD 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आओगे आपको जो है आपकी करंट प्राइस बताएगा, उसके बाद आपको प्राइस चेंज भी बताएगा, ठीक है। वॉल्यूम का भी बताएगा और यहाँ पे आपको ट्रेंडिंग भी सब कुछ बताएगा, ठीक है। अब हम इसे एक दफ़ा स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ से आप एरो पे क्लिक करके इसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया स्टार्ट ट्रेडिंग के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ही इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखो ये थोड़ा टाइम लेता है, थोड़े अपने एनालिसिस वगैरह करता है, ठीक है, सब कुछ। और उसके बाद जब ये अपना पूरा टाइम ले लेगा आपको ये यहाँ पे नीचे सिग्नल प्रोवाइड करवाएगा। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ट्रेडिंग सिग्नल की जगह पे आपको आपके सिग्नल मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक सेल सिग्नल आया है, ठीक है, जिसकी कॉन्फिडेंस 63.2% है। इसी ये 5 मिनट का है, ठीक है। आपने ये ध्यान रखना है कि आप कौन से चार्ट पे हो, ठीक है। फिर मत कहना कि ये जो सिग्नल वगैरह ये गलत है, लेकिन 80 to 90% करेक्ट होते हैं, ठीक है। अच्छा, और इस AI की प्राइस हमने रखी है 2000 USDT। जिसको भी इसकी ज़रूरत है, ठीक है, वो हमें नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आए हमसे कांटेक्ट करें और हम आपको ये AI प्रोवाइड देंगे, ठीक है। अगर आपको इसका कोड भी चाहिए तो उसके लिए भी हमारे पास हम इसका आपको यानी कि कोड भी प्रोवाइड कर देंगे, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। और इसके बाद अब चलते हैं यार अपनी वीडियो की तरफ, क्या हम कैसे बनाएंगे इस वेबसाइट को और कैसे इतनी क्लीन एनिमेशन दी है इसमें। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार अभी हमें कॉल आई है, उन्होंने कहा है कि जो भी 24 घंटे के अंदर अंदर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा इस AI बोर्ड को खरीदने के लिए, उससे पूरा मिलेगा 500 USDT का डिस्काउंट। मतलब कि 500 USDT आपको नहीं देने पड़ेंगे, सिंपल 1500 USDT के अंदर आपको मिलेगा। एंड आई थिंक सबसे बिग ऑफर है, ठीक है। और वो भी इसलिए क्योंकि ये हमारा पहला AI चैट बोर्ड है जो कि हम आपको सेल कर रहे हैं। तो एक चीज़ होनी चाहिए ना, अगर अच्छी चीज़ आपको इतने में मिलेगी तो अच्छा एक इंप्रेशन भी पड़ेगा। सो आप लगा के चलो कि 24 घंटे के अंदर अगर आप मैसेज करते हो तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 500 USDT का। तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ यार व्हाट्सएप के मैसेजेस के अंदर, तो जल्दी से पहुंचो वहाँ पे। तो चलते हैं यार अपने वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया अप्रोक्स बैंक के नाम से, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर फोल्डर अप्रोक्स बैंक के नाम से, इसके अंदर फोल्डर पब्लिक नाम से, जिसके अंदर मेरे पास कुछ इमेजेस पड़ी हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ कस्टमर्स की इमेजेस पड़ी हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद अपनी वर्क स्पेस को ओपन करता हूँ। और अच्छा यार मुझे बताना कि आप लोगों ने कभी इसका को पायलट ट्राई किया है? अगर किया है तो मुझे ज़रूर बताना। मैंने अभी तक इसे ट्राई करके नहीं देखा, टाइम नहीं मिला मुझे कोडिंग करने का एक्चुअली, ठीक है। तो मैं सिर्फ वीडियो के लिए अब यहाँ पे कोड कर रहा हूँ। और एक्चुअली इससे पहले भी मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, कोई स्पेशली इस तरह कोडिंग करने का कुछ देखने का टाइम नहीं मिला। मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जल्दी से यहाँ पे आने के बाद मेरे पास कुछ लिंक्स हैं, ये देखो ऊपर, ठीक है। यहाँ से कट कर लेता हूँ, कट करने के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस लिंक टैग को इस तरह ये लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ बैंक वेबसाइट, ठीक है। ये एक बैंकिंग वेबसाइट होगी। तो जो बैंकिंग वेबसाइट होती है ना, तो मैं क्या कहने वाला था, ठीक है, कोड हो रही है वॉइस, ओके।
सो बैंकिंग वेबसाइट जो होती है ना उसका लुक एकदम क्लीन होता है, ठीक है। अगर एनिमेशन होगी भी तो वो बहुत लगा लो एक क्लीन एंड सेफ लुक दे रही होगी, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक मेन नाम से यहाँ पे एक आईडी बना रहा हूँ, ठीक है। मेन के अंदर यहाँ पे मैं एक पेज वन नाम से एक आईडी बना रहा हूँ, ओके हो गया। अब ये जो पेज वन है, मैं यहाँ पे आने के बाद एक नैब नाम से आईडी बनाऊंगा, और नैब बनाने के बाद मैं यहाँ पे एक इमेज लगाऊंगा और कहूँगा कि पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाओ और आपके पास जो लोगो डॉट पीएनजी है वो यहाँ पे लगा दो आके, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या करता हूँ, हैश टैग नैव, और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ राइट, ठीक है। हैश टैग नैव राइट, और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई मुझे H4 लगाने हैं 3, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, फीचर्स, ठीक है। और फीचर्स के बाद मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ ऑपरेशंस, ओके। और सॉरी 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 माय मिस्टेक, यहाँ पे ये स्पेलिंग आएंगे जो वहाँ पे लिखे हैं भाई, मैं वही यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे अपने पास एक आएगा ओपन अकाउंट, ठीक है। अगर अपना अकाउंट ओपन करवाना है तो आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अच्छा ये लेकिन यहाँ पे एक काम करो, हम ओपन अकाउंट को ना H4 नहीं बनाएंगे, हम इसे एक बटन बना देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ लिख दो टेस्टिमोनियल्स, ठीक है। टेस्टिमोनियल्स, इसके बाद यहाँ पे यार एक बटन बना लेना, ठीक है। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक बटन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो बटन है, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, ओपन, मैं यहाँ कहता हूँ आके अकाउंट, ठीक है। तो अकाउंट ओपन होगा यहाँ पे, ओके। अब मैं यहाँ पे आने के बाद एक आइकन लगाता हूँ, कहूँगा क्लास, और मैं कहता हूँ RI, ठीक है। मेन्यू, और यहाँ पे आने के बाद कहूँगा लाइन, ठीक है। और मैं यहाँ पे इस तरीके से बंद कर दूंगा। अच्छा यहाँ पे लिंक्स वगैरह को आप मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो एक रीमिक्स आइकन का लिंक है, ठीक है। ये तो SV वो क्या है हुआ है मैंने, फैब आइकन, ठीक है। लगाना चाहो तो लगा देना। ये है रिमिक्स आइकन का लिंक, ठीक है। ये लोकोमोटिव का, ये है CSS का, ये है क्वेरीज डॉट CSS का, जो हम नेक्स्ट आने वाले टाइम में हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइकन के बाद यहाँ पे आप देखो एक डिव है, ये नैव है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक दफ़ा गो लाइव करके दिखा देता हूँ, क्योंकि यार हम थोड़ा काम करेंगे प्रोफेशनली, ठीक है। अब वो चीज़ नहीं रहेगी कि सारी वेबसाइट बनी और फिर हमें आउटपुट शो हो, ठीक है। प्रोफेशनल काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आने पर क्या करना है कि हैश टैग हीरो बना लेना, ठीक है। अब हीरो में यहाँ पे बनाना है हैश टैग हीरो लेफ्ट, ठीक है। हीरो लेफ्ट, हीरो लेफ्ट के अंदर एक H1 डाल दो, और मैं यहाँ पे कहता हूँ H1 वैन, और वैन के बाद यहाँ स्पैन टैग लगा दो, और यहाँ कर देना आके बैंकिंग, ठीक है। और मैं यहाँ लिख देता हूँ आके मीट्स, ठीक है। यानी कि व्हेन बैंकिंग मीट्स, ओके। तो अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, एक और H1 लगा दो, ठीक है। एक और स्पैन टैग, और फिर मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि मिनी में लिस्ट, ओके। और यहाँ भी ये चीज़ रहेगी। अब यहाँ पे आने के बाद पी टैग लगा देना और लिख देना सिंपल, ठीक है। सिंपल, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि बैंकिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। सिंपल बैंकिंग एक्सपीरियंस फॉर सिंपल लाइफ, ओके। सो आफ्टर दिस मैं यहाँ पे आने के बाद एक H4 बना लेता हूँ, और मैं यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ लर्न, ठीक है। और लर्न मोर, ओके। यहाँ में मोर आएगा, एम एम लगाना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लगेगा एक आइकन, ठीक है। मैं लिखता हूँ आई क्लास, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने में लिखता हूँ आई एरो, ठीक है। RI एरो डाउन, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ आके लाइन, ओके। और यहाँ पे आने के बाद ये आइकन है जो इस तरीके से बंद करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिव है, ठीक है। अच्छा लेकिन अभी देखते हैं यार क्या आइकन आया। ये कुछ इस तरीके से आइकन आया, और यहाँ पे ये चीज़ें आई, ठीक है। मान के चलो अब ये चीज़ आ गई, ठीक है। लर्न मोर आ गया, लेकिन ये डाउन का एरो आ रहा है, ओके। ये भी आप मान रहे हो। अब डाउन में क्या करेंगे हम, ठीक है। ये डिव है, इस डिव से आएंगे नीचे। अब यहाँ पे आने के बाद एक हैश टैग हीरो राइट नाम से एक क्लास बनेगी, ठीक है। हीरो राइट के अंदर एक इमेज लगेगी। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आप पब्लिक के अंदर जाओ और जो हीरो डॉट PNG है वो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। इसके बाद ये देखो ये 3 डिव है, इन तीनों से आ जाओ बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद हैश टैग पेज 2 नाम से एक आईडी बनाओ, ठीक है। और हैश टैग यहाँ कर देना कि हैश टैग पेज 2 टॉप, ठीक है। ये एक आईडी बनेगी लैता से, और यहाँ पे एक H4 आएगा जिसके अंदर आएगा यहाँ पे क्या फीचर्स, ठीक है। ओके सो अब यहाँ पे आने का एक पी टैग रहेगा, और यहाँ पे आने का क्या कहता हूँ कि एवरीथिंग, ठीक है। एवरीथिंग यू नीड
इन आ मॉडर्न, ठीक है, इन अ मॉडर्न बैंक, ठीक है, एंड मोर। ओके, अब ये डिव है। ओके, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, हैश टैग पेज टू, ठीक है, हैश टैग पेज टू हीरो, ठीक है, ये तो पेज टू है, हीरो है, और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, डॉट हीरो, ठीक है, और यहाँ कहूँगा कि सेक्शन, हीरो सेक्शन, और यहाँ पे आने के बाद एक इमेज लगा देता हूँ और कहता हूँ यहाँ पे आके कि पब्लिक के फोल्डर के अंदर जाओ और जो डिजिटल डॉट जेपीजी है वो यहाँ पे लगा दो, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ डॉट सेक्शन, ठीक है, डॉट सेक्शन राइट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो सेक्शन राइट है, ठीक है, सेक्शन राइट है, सेक्शन राइट के अंदर मैं यहाँ पे एक H4 लगाना पसंद करूँगा, और मैं यहाँ पे H4 को क्या कहता हूँ, 100% ओरिजिनल, ठीक है, कि भाई ओरिजिनल नहीं, सॉरी, 100% डिजिटल, ठीक है, 100% डिजिटल, और मैं यहाँ का कहता हूँ बैंक, ठीक है, कि भाई ये 100% डिजिटल बैंक है भाई, ठीक है, आप डिजिटली ज़्यादा यहाँ पे अपना काम करवा सकते हो। अच्छा, अभी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पी लगाता हूँ, लोरम लगाता हूँ, ठीक है, एक ऑल्ट जी कर देते हैं तो ये लोरम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लोरम क्या होता है कि ये आपको लोरम टैक्स देता है, काफ़ी लोगों को पता भी होगा इस बारे में, ठीक है, कि कोई ज़्यादा एडवांस में नहीं है, सिंपली ये बेसिक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये देखो लर्न मोर, यहाँ पे इमेज आ रही है, ये इमेज आ रही है, फीचर्स आ रहे हैं, नीचे आओगे तो ये इमेज है, और यहाँ पे लोरम आ रहा है अपना, ठीक है। ओके, सो अभी के लिए हमने यहाँ पे क्या देखा था, हमने यहाँ देखा था, हमने एक हीरो सेक्शन बनाया पेज टू के हीरो में, ठीक है, दो डिव हमने यहाँ से छोड़ी। ओके, अब यहाँ पे ये जो हीरो सेक्शन है, यहाँ पे देखो, ये डिव है सेक्शन राइट की, ये डिव है हीरो सेक्शन की, मतलब ये दो डिव्स तक हमें इसे कॉपी करना है, ठीक है, और यहाँ पे आके हमें इसे पेस्ट करना है, ठीक है। अब हीरो सेक्शन है, सेक्शन हमने ऊपर क्या किया था, यहाँ पे डिजिटल किया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ये देखो, ये इमेज है ना, यहाँ पे नहीं लगाएंगे हम, ठीक है, इसे हटा दो यहाँ से, सेक्शन राइट बन गया। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, अब मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि वॉच, ठीक है, वॉच योर मनी ग्रो, ठीक है, वॉच योर मनी ग्रो। अच्छा, अब ये लोरम के अंदर ये चीज़ आएगी, ठीक है, अब यहाँ पे ये डिव है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना है कि इमेज लगाना, कह देना कि पब्लिक के अंदर जाओ, और यहाँ पे क्या करना है, कार्ड डॉट जेपीजी, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे लगेगी। अ, यहाँ फिर एक काम करो, कार्ड नहीं, यहाँ पे आने के बाद यहाँ लगा दो ग्रो, ठीक है, कार्ड हम लगाएंगे लेकिन नीचे लगाएंगे कहीं पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाना बाहर, और यहाँ पे आने के बाद ये जो हीरो सेक्शन है इसे यहाँ से कॉपी कर लेना एक दफ़ा, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट यहाँ पे कर देना। अभी देखो हीरो सेक्शन, यहाँ पे एस लगाना मत भूलना, और मैंने ऊपर भी क्या सेक्शन ही लिखा, यहाँ एस लगा दो, ठीक है, इससे ऊपर भी यहाँ पे आने के बाद एस लगा देना, ठीक है, हीरो सेक्शंस बना देना, सेक्शंस, ओके। अब ये जो हीरो सेक्शंस हैं, ठीक है, यहाँ पे सेक्शन राइट जो है रहेगा जैसे था, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे एक इमेज भी लगेगी, ठीक है। इमेज क्या लगेगी, मैं कहता हूँ पब्लिक के अंदर जाओ, और जो कार डॉट जेपीजी है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है, सेक्शन राइट, और सेक्शन राइट के यहाँ पे जो H4 है, ठीक है, H4 है, यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फ्री डेबिट कार्ड, ठीक है, फ्री डेबिट कार्ड इंक्लूड्स, ठीक है, फ्री डेबिट कार्ड इंक्लूड्स, और यहाँ पे ये चीज़ लॉरम में लगेगी, और ये जो इमेज है यहाँ से हम इसे हटा देंगे, ठीक है, सिंपल। सो अभी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये इमेज यहाँ पे कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा, ये इमेज हटाने के बाद यहाँ पे देखो ये तीन डिव, ठीक है, और ये चौथी डिव, इनसे हम आएंगे बाहर, ठीक है। हैश टैग यहाँ पे आने पर बना देना है पेज थ्री, ठीक है। अब जो पेज थ्री है इसके अंदर आने के बाद हैश टैग पेज थ्री टॉप बना देना, ठीक है। पेज थ्री टॉप बनाने के बाद यहाँ पे H4 के अंदर आकर लिख देना ऑपरेशंस कैपिटल के अंदर, ठीक है। अच्छा, और मैंने एक मिस्टेक की थी कि मैंने ना, बल्कि मैंने नहीं, उन्होंने की थी, और मैंने यहाँ पे उसी कॉपी कर लिया, जो सही स्पेलिंग हम लिखेंगे वो यही है, ठीक है। इसे कहते हैं लकीर का फ़कीर होना, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पे H4 है, यहाँ पे आप एक पी टैग लगाएंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है, और मैं यहाँ पे कहता हूँ बट नॉट सिंपलर, ठीक है, बट नॉट सिंपलर, डॉट लगा दूंगा यहाँ पे आगे। अच्छा, अब यहाँ पे आने में मैं क्या करता हूँ कि डॉट पेज थ्री, ठीक है, वो डॉट पेज थ्री एलम, ठीक है,
और ये जो पेज 3 एल है, यहाँ पे आने में मैं क्या करता हूँ, H5 लगाऊंगा और यहाँ पे 3 H5 लगाऊंगा, ठीक है। मैं लगाता हूँ 01, ठीक है। और मैं लिखता हूँ आके यहाँ इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र, ठीक है, इंस्टेंट ट्रांसफ़र। और फिर मैं यहाँ पे आने पर क्या लगाता हूँ, 02। और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि इंस्टेंट, ठीक है, यहाँ कर देना आखिर लोन्स, ओके। आपको इंस्टेंट लोन्स दिए जाएंगे। और थर्ड में मैं यहाँ पे कहता हूँ 03। और मैं यहाँ पे कहता हूँ आके इंस्टेंट, ठीक है, इंस्टेंट क्लोजिंग, ओके। तो मतलब ये तीन चीज़ें हैं, ठीक है, H5 में यहाँ पे लगा दी मैंने। अब ये डिव है, ठीक है। अब यहाँ मैं आने के बाद क्या करूँगा, हैश टैग पेज 3 यहाँ पे बना दो लास्ट, ठीक है। यहाँ बना देना हैश टैग पेज 3 लास्ट और एक H3 यहाँ पे लगा देना। और यहाँ पे आने के बाद लिख देना क्या कि ट्रांसफ़र, ठीक है, ट्रांसफ़र मनी टू एनीवन, ठीक है, एनीवन। और यहाँ पे क्या करता हूँ, इंस्टेंटली, ठीक है, इंस्टेंटली। और मैं यहाँ पे अनबा कह सकता हूँ कि नो फीस, ठीक है। और यहाँ पे कहता हूँ नो BS, ठीक है। और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा देना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद पी टैग लगा देना और यहाँ पे लिख देना लॉरम और एंटर मार देना, तो ये एक लॉरम टेक्स्ट हमें दे देगा, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद ये देखो, ये 3 डिव हैं, ठीक है। अब इन तीनों से बाहर आके यहाँ पे आने के बाद हैश टैग पेज 4 बना लो, सिंपल हैश टैग पेज 4, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे आने के बाद हैश टैग पेज 4 यहाँ कर देना है टॉप, ठीक है। अच्छा, पेज 4 टॉप। और इसके बाद यहाँ क्या करना है, H4 बना देना और लिख देना आके नॉट, ठीक है, नॉट श्योर, ठीक है, नॉट श्योर येट, ठीक है। और यहाँ पे एक हम अपना क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वेयर इज माई क्वेश्चन मार्क, ये रहा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पर रहेगी। इसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा कि एक पी टैग रहेगा जिसके अंदर आने के बाद मैं लिखता हूँ मिलियंस, ठीक है, ऑफ। यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि बैंक सेट, ठीक है, आर ऑलरेडी एक्सपेंड, आर ऑलरेडी मेकिंग देयर, ठीक है, लाइफ। और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, सिंपलर, ठीक है। अच्छा, ये अब यहाँ पे पी टैग नीचे आ गया, तो इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे एडजस्ट करने की ट्राई करते हैं। कुछ 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 इस तरीके से, चलो कोई बात नहीं, आ जाए नीचे भाई, तू आ जा, तू आ ही जा भाई नीचे, ये ले, ठीक है। तो मतलब कि एक ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे आने के बाद ये पी टैग मैंने थोड़ी स्पेस कम कर दी तो वो आ गया, ठीक है, नीचे। अच्छा, अब मिलियंस ऑफ बैंक्स आर मेकिंग देयर लाइफ सिंपलर, ठीक है, ये लिखा। अब ये डिव है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे आने के बाद ओपन, मैं कहता हूँ अकाउंट्स, ठीक है, ओपन अकाउंट्स। और यहाँ पे कहता हूँ कि डॉट ओपन IMG, ठीक है, S, ठीक है, मतलब इमेजेस। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आने के बाद 6 मैं कहता हूँ कि मुझे इमेज टैग चाहिए, ठीक है, 6 इमेज टैग चाहिए। और मैं यहाँ पे इन्हें लाइन बाय लाइन लेके आऊँगा कुछ इस तरीके से, मल्टी का फंक्शनैलिटी का यूज़ करते हुए ये कुछ इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, SRC के अंदर अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SRC। अच्छा चलो, मान के चलते हैं, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मल्टी का फंक्शनैलिटी यूज़ करूँगा। और मैं यहाँ पे आने के बाद लिखता हूँ पब्लिक फोल्डर के अंदर जाओ, ठीक है, कस्टमर फोल्डर के अंदर जाओ। और जो कस्टमर यहाँ पे 1 है .jpg वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। अब हमें 1 तो नहीं लगेगा, तो यहाँ पे 2 कर देना, ठीक है, यहाँ पे 3 कर देना, और यहाँ पे 4 कर देना, और इसके बाद यहाँ पे 5 कर देना, एंड लास्ट के अंदर यहाँ पे आके 6 कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अब ये डिव है, ठीक है, यहाँ पे आने में मैं एक पी लगाऊंगा और यहाँ पे एक क्लास दूंगा ओपन टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा, एक स्पैन टैग लगाऊंगा और कहूँगा 650, रुको ज़रा, 650। और यहाँ कहूँगा कि 000 प्लस, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि बैंक बैंक सेट, ठीक है, बैंक, रुको यार, बैंकिस्ट, सॉरी, बैंकिस्ट लास्ट ईयर, ठीक है। और यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन मार्क डाल आप लगा सकते हो अगर आप चाहो तो, मुझे अच्छा लगा मैंने लगा दिया, ठीक है। ये पी है, ये डिव है, ये डिव है, ठीक है। अब
इसके बाद यहाँ पे आना बाहर यहाँ से, ठीक है। और एक यहाँ पे आने के बाद ना हैशटैग पेज 5 बना लेना, ठीक है। पेज 5 बनाने के बाद यहाँ पे आके कर देना क्या कि हैशटैग पेज 5, ठीक है, टॉप। और पेज 5 टॉप बनाने के बाद यहाँ पे आने के बाद एक एचटीएमएल लगा देना, लिख देना दी बेस्ट डे टू जॉइन बैंकिस्ट, बैंकिस्ट वाज वन, ठीक है। ये चीज़ आएगी H1 के अंदर। और ये मैं इसी के यहाँ पे रेप्लिका क्रिएट करके यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि ईयर अगो, ठीक है, ईयर अगो। और फिर मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ, दी ईयर अगो दी सेकंड, ठीक है, ईयर अगो दी सेकंड बेस्ट इज, मैं यहाँ पे कहूँगा आके टुडे। और यहाँ पे ये लगा दूंगा, मार्क लगा दूंगा, ठीक है। तो इसके भी बाद मैं यहाँ पे आने के बाद एक बटन बनाऊंगा और मैं लिखता हूँ कि ओपन योर, ठीक है, फ्री अकाउंट, ठीक है, टुडे। तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन मार्क रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद ये डिव है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, हैशटैग पेज 5, ठीक है, लास्ट। यहाँ पे आने के बाद एक पेज 5 लास्ट बनाया और फिर मैं यहाँ पे एक क्लास दे दूंगा .पेज 5 कंटेनर नाम से, ठीक है, .पेज 5 कंटेनर। और यहाँ पे आने के बाद H4 लगाऊंगा मैं, यहाँ पे मैं लगाता हूँ 7 H4 लगा दो यार। यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे 7 H4 चाहिए। फर्स्ट में अंदर मैं लिखता हूँ आके अबाउट, ठीक है। सेकंड में मैं आके लिख देता हूँ प्राइसिंग, ठीक है। प्राइसिंग के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ टर्म्स एंड, ठीक है, रुको ज़रा, टर्म्स, रुको, टर्म्स ऑफ यूज़ लिखो यहाँ पे, टर्म्स ऑफ यूज़, ठीक है। और टर्म्स ऑफ यूज़ के बाद यहाँ पे आने के बाद लिख देना प्राइवेसी, ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी। और प्राइवेसी पॉलिसी के बाद यहाँ पे आकर लिख दो कैरियर, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद क्या कर देना आके के लिख देना ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग के बाद यहाँ पे कर देना आके कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ ये जो डिव है यहाँ से आ जाओ नीचे और यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर जाओ और जो आइकन .png है वो यहाँ पे लगेगी, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद एक पी टैग लगाता हूँ और यहाँ पे एक आइकन लगाऊंगा, मैं कहता हूँ आई क्लास आ रही, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि कॉपी राइट, ठीक है, कॉपी राइट लाइन, ठीक है, कॉपी राइट लाइन। और ये इस आइकन को यहाँ पे इस तरीके से क्लोज किया जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि कॉपी राइट बाय, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद एक स्पैन टैग लगाऊंगा और मैं यहाँ पे कहता हूँ मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि रुको ज़रा, अप्रोक्स कोडिंग, ठीक है, मान के चलते हैं अप्रोक्स कोडिंग। आप कुछ भी लिख सकते हो यार, जो आपका दिल करे, अप्रोक्स कोडिंग। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि डॉट, ठीक है, यूज्ड फॉर पोर्टफोलियो, ठीक है। ये मैं एज अ पोर्टफोलियो अपना यूज़ करूँगा। अगर नहीं भी करूँगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। मेरे पे बता रहा है ना कि हमारी चीज़ ये रहेगी, आप अपने पोर्टफोलियो को बेहतर बनाओ, आपने खुद ये वेबसाइट्स बनाई हैं, ठीक है। अच्छा, सो ये चीज़ यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट्स के लिंक है, ठीक है, ये देखो, यहाँ से कट कर लेना और यहाँ पे आके से पेस्ट कर लेना। ये आपको कहाँ से मिलेंगे, सबसे पहले तो लोकोमोटिव स्क्रॉल जेएस, ये आपको पता है कहाँ से मिलेगा, वेबसाइट से, ठीक है। जी सैप का लिंक आपको पता है CDN JS। और ये नीचे भी स्क्रॉल ट्रिगर का लिंक है, उसके नीचे भी यही सारा लिंक चल रहा है स्क्रिप्ट का। और यहाँ पे script.js जो है उसे लिंक कर दिया गया है। तो बस बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ है। अब मैं यहाँ पे आपको वेबसाइट अगर नीचे से भी दिखाऊँ तो यहाँ पे अपने जो कस्टमर्स है वो आ रहे हैं और उसके बाद ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉपी का साइन आ गया है और यूज़ फॉर पोर्टफोलियो ये चीज़ आ गई, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे HTML कवर हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं यार अपने CSS की तरफ। सो यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पे आऊँगा और एक style.css नाम से एक फोल्डर बना दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद न्यू टैब को ओपन करता हूँ, ब्राउज फॉन्ट्स पे गूगल फॉन्ट्स की एक अपने पास वेबसाइट है, वहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक चाहिए फॉन्ट पूपिंस नाम से, ठीक है, पूपिंस मिलेगा क्या है, ये रहा, ठीक है, पूपिंस। मैं यहाँ पे आकर गेट फॉन्ट पे क्लिक करता हूँ, गेट इम्पोर्ट कोड @import पे क्लिक करने के बाद ये जो इंपोर्टिंग URL है मैं यहाँ से कॉपी करके अपने CSS के अंदर आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है।
अच्छा, अब सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कह सकता हूँ मार्जिन 0, ठीक है, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग कर देना बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। और लास्ट के अंदर मैं यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगा कि फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, ये वाली कर दो फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है, कॉपी कर लेना और यहाँ पे आके से पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ओके, अब यहाँ पे आके आप इसे क्रॉस कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर देना है, HTML और जो इसकी क्या है बॉडी है, ठीक है। तो HTML जो इसकी बॉडी है यहाँ पे कर देना आके हाइट 100%, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे दे देना आके 100%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना है, हैशटैग पेज 1, ठीक है, और हाइट यहाँ पे दे देना आके 100 VH, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे आने पर कर देना 100%, और इसके बाद क्या करना आके बॉर्डर बॉटम कर देना 1 पिक्सल सॉलिड और हैशटैग DA, ठीक है। अच्छा, अब ये जो पेज 1 ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद कर देना नैव, ठीक है। अब जो नैव है यहाँ पे हाइट दे देना आके 100 VH, ठीक है, और विड्थ दे देना यहाँ पे आके 100%, और इसके बाद बॉर्डर बॉटम यहाँ पे कर देना आके 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, हैशटैग DA। अच्छा, अब यार एक काम करो, मैंने यहाँ पे थोड़ी सी गलती की है, ये सारी चीज़ें आप नैव के अंदर नहीं दोगे, पेज 1 के अंदर दी है ना, तो वही चीज़ें मैं यहाँ पे नैव के अंदर क्यों दे रहा हूँ। हाइट यहाँ पे काम कर लो, बात सुनो, हाइट कर लो 8 BW, ठीक है। डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद फ्लेक्स कर दो, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगी तो अलाइन आइटम्स में कहता हूँ सेंटर रहेगा, ठीक है। रुको ज़रा, अलाइन आइटम्स यहाँ पे सेंटर रहेगा, ठीक है। और इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट मैं कहता हूँ स्पेस बिटवीन, ठीक है, और पैडिंग थोड़ी सी दे देते हैं 0 और 6 BW, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद बॉर्डर बॉटम को क्या करूँगा, 1 पिक्सल सॉलिड हैशटैग DA, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे आप तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है, एंड ये लाइव सर्वर पे रन कर रहा है तो हमें इसे रिलोड इस तरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, फिलहाल तो ये चीज़ है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नैव के अंदर जो इमेज है, मतलब नैव की जो इमेज है, ठीक है, हाइट यहाँ पे रहेगी 4 VW, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हाइट इसकी 4 VW हो जाएगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ हैशटैग नैव राइट, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि डिस्प्ले कर दो फ्लेक्स, ठीक है, और अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर, और सेंटर करने के बाद गैप दे देना यहाँ पे आके 3.2 VW का, और यहाँ पे अभी आपको ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ओके, हैशटैग नैव राइट, ओके। अब मैं यहाँ पे एक काम करूँगा कि जल्दी से यहाँ पे आऊँगा, इसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है, कॉपी करने का पेस्ट करूँगा, कहूँगा जिसका H4 है, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके 400, और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, फ़ॉन्ट साइज़ कर दूँगा आके 1.4 VW, और कर्सर यहाँ पे आने पर कर देना पॉइंटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कॉपी कर लेना आके, ठीक है, कॉपी कर देना, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, ठीक है, नैप का H4 और कोलन यहाँ पे आने पर कर देना होवर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना है कि कलर कर देना यहाँ पे आके RGB8, ठीक है, और कर देना यहाँ पे आके 000 और कर देना आके 0.623। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे आने के बाद ये नैव राइट है, ठीक है। अब कॉपी कर लेना इसे, ठीक है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे क्या कर देना आखिर के जो इसका बटन है, ठीक है। सो बटन के अंदर मैं यहाँ पे क्या कहूँगा कि पैडिंग कर दो 1 VW, ठीक है, और 2 VW, और इसके बाद बॉर्डर यहाँ पे आने पर मैं कहता हूँ नन कर दो, ठीक है, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पे आने पर कर देना 50 पिक्सल, एंड फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे दे देना आके 1.4 VW का, 2 हो गया, यहाँ पे 4 कर देना, ठीक है। अच्छा, अब बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देना आके कह देना हैशटैग 5E, ठीक है, C576, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं कहता हूँ कर्सर रहेगा पॉइंटर। तो अभी ये कुछ इस तरीके का लग रहा है, यहाँ पे कुछ फ़र्क क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या 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 क्या। हाँ, मैंने यहाँ पे किया हुआ CSS, ठीक है, एक CSS के फोल्डर के अंदर style.css रहेगा, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। सॉरी, आई एम सॉरी, चीज़ें वही हैं यार जो मैंने यहाँ पे की हैं, नैप का ये सारी चीज़ें बस सब कुछ वही है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, अभी इसे बटन को भी डिज़ाइन किया, अभी अभी किया है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नंबर क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे कहता हूँ आके ये जो नैव राइट का आई है, ठीक है, मतलब आइकन है, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे हो जाए नन, क्योंकि ये चीज़ तो हमें शो होगी रिस्पॉन्सिव के अंदर, यहाँ पे तो नहीं होगी ना, तो इस वजह से।
अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि हैशटैग नेवराइट का जो बटन है, ठीक है, मुझे क्या करना है, उस पर होवर करना है, ठीक है। अब जब मैं उस पर होवर करूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर है वो बदल जाए हैशटैग 62C, ठीक है, D7B के अंदर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये कलर आ गया, मैं यहाँ पे हुआ क्या, कुछ हुआ क्या, नहीं हुआ, हैशटैग 62CD7B, और मैं एक काम कर लेता हूँ, इसे हल्का सा डिम कर लेता हूँ। तो ये देखो अब लग रहा है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मैं करूँगा, और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके हैशटैग हीरो, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हैशटैग हीरो है, यहाँ पे आने के बाद कर देना विड्थ रहेगी इसकी 100%, ठीक है। डिस्प्ले कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है। और लाइन आइटम्स यहाँ दे देना आके सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट दे देना आके स्पेस बिटवीन, एंड पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 2VW 4VW, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से आप लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ, हैशटैग हीरो, ठीक है, हैशटैग हीरो लेफ्ट का जो क्या है H1 है, ठीक है। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देना आके 4.5 VW, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फ़ॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके 600, ठीक है। और 600 के बाद मैं कहता हूँ आके कलर, ठीक है, हैशटैग 444 ठीक है। और मैं यहाँ पे आने के बाद लाइन हाइट दूंगा, ठीक है। रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, लाइन हाइट, और मैं कहूँगा आके 6VW, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं ऐसे कॉपी करूँगा, ठीक है, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और हीरो लेफ्ट में यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, स्पैन, ठीक है। और मैं पोजीशन यहाँ से जल्दी से आकर रिलेटिव करूँगा, एंड फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने के बाद कर देता हूँ 4.5 VW। और इसके बाद यहाँ पे कलर दे दूंगा आके हैशटैग 444, और पैडिंग यहाँ पे दे दूंगा आके 10 पिक्सल और 20 पिक्सल, ठीक है। एंड ओवरफ्लो यहाँ पे कह दूंगा आके हिडन हो जाए, ठीक है। तो ये कुल मिला के कुछ ये सब कुछ बनेगा, ठीक है। अभी ऊपर से देख लो, ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि जो ये स्पैन है, ठीक है, कॉपी करो, यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देना, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके कोलन कोलन बिफोर, ठीक है। और यहाँ पे कोलन कोलन बिफोर कहने के बाद मैं यहाँ पे कंटेंट डालूंगा, ठीक है, जिसे एम्प्टी छोड़ दूंगा। पोजीशन यहाँ पे आने पर कहूँगा एब्सोल्यूट, ठीक है, टॉप से क्या हो जाए, टॉप से हो जाए 0, लेफ्ट से हो जाए 0। और इसके बाद यहाँ पे आने पर कर देना विड्थ कर देना 100%, ठीक है। और हाइट यहाँ पे कर देना आके 100%, और बैकग्राउंड कलर दे देना आके हैशटैग 7EC, ठीक है, हैशटैग 7ECF91। अच्छा, और ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आने के बाद क्या करना आके कि यहाँ कर देना आके स्क्यू, ठीक है। और मैं कर देना आके -20 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद कह देना आके ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ठीक है, कह देना आके टॉप, और कर देना आके बॉटम। अच्छा, जी इंडेक्स क्या कर देना आके -1। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि इसे कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर कर देना पेस्ट, ठीक है। हीरो लेफ्ट का मैं कहता हूँ यहाँ पे जो पी है, ठीक है। मार्जिन टॉप दे देना आके 4VW, और फॉन्ट साइज दे देना आके 1.8 VW। और यहाँ पे आने पर कर देना कलर, यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ इस तरीके से लगेगा यहाँ पे, ओके। मान रहे हो ना फिर मुझे, कुछ अच्छा ही बना के दूंगा आपको मैं यहाँ पे। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ना यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि ये जो हीरो लेफ्ट है, ठीक है, हीरो लेफ्ट है, और मैं कहता हूँ जो इसका H4 है, ठीक है, डिस्प्ले यहाँ पे कर दो। मैं कहता हूँ इनलाइन ब्लॉक ठीक रहेगा, ठीक है, इनलाइन ब्लॉक। मार्जिन टॉप दे देना 4VW। मार्जिन यहाँ पे आने के बाद मार्जिन यहाँ पे पैडिंग दे देना, एक काम करो, पैडिंग बॉटम दे देना 0.2 VW, ओके। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आप कर दो आके 500। एंड इसके बाद बॉर्डर बॉटम अब यहाँ पे आप देख सकते हो, और कह देना 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और हैशटैग यहाँ कर देना आके ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ मैं क्या करता हूँ आके कि हैशटैग हीरो, ठीक है, राइट, ठीक है, हैशटैग हीरो राइट की जो इमेज है, ठीक है। और हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना क्या कि 30 VW कर देना, ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद ये जो चीज़ हमने डिज़ाइन कर ली, अब बारी है यहाँ पे हैशटैग यहाँ पे कर देना आके पेज 2, ठीक है। अच्छा, और मिन हाइट यहाँ पे आ कर देना 100 VH, ठीक है।
और डिस्प्ले यहाँ पे आने के बाद कर देना फ्लेक्स, और अलाइन आइटम्स यहाँ कर देना आके फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। और फ्लेक्स स्टार्ट करने के बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना आके कॉलम, और इसके बाद पैडिंग दे देना यहाँ पे आके टू टू VW, और यहाँ कर देना आके 14 VW। एंड इसके बाद बॉर्डर बॉटम यहाँ पे आने पर कर देना 1 पिक्सल सॉलिड, और कर देना आके #DA, ठीक है। और पैडिंग बॉटम यहाँ पे दे देना आके 5 VW। तो यहाँ पे ये पेज 2 ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ मैं कि रुको ज़रा, अब यहाँ पे आने के बाद किसी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद इसे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आने पर करता हूँ टॉप, ठीक है, पेज 2 टॉप। और मार्जिन टॉप यहाँ पे देता हूँ आके 6 VW, ठीक है। एंड यहाँ पे आने के बाद पैडिंग दे दूंगा 0.6 VW। तो ये कुछ इस तरीके का है अभी। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ आगे के, यहाँ से कॉपी कर लो, आके कॉपी करने के बाद कर देना पेस्ट, और कह देना यहाँ पे आके H4, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 1.5 VW। एंड इसके बाद फ़ॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके 600 कर देना, ठीक है। 600 करने के बाद यहाँ पे कलर दे देना, ठीक है, कलर को आप यहाँ पे ये कर देना, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि ये जो है इसे कॉपी कर लो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना, कह देना जो इसका P है, ठीक है। अब जो P है यहाँ पे आने पर कर देना मार्जिन ऑफ 1 VW, और फॉन्ट साइज़ यहाँ कर देना आके 3 VW। एंड फॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके 500, और कलर यहाँ पे आके दे देना ये वाला, ठीक है। एक काम कर लो, यहाँ पे आकर कर दो 5C, ठीक है, #5C 5B 5B। सो ये चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, #पेज 2, ठीक है, का जो हीरो, यहाँ पे पूरी एक आईडी थी पेज 2 हीरो, मार्जिन टॉप करूँगा आके 7 VW, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का लगेगा। ओके, सो अब यहाँ पे आने के बाद आप कह सकते हो हीरो, ठीक है, सेक्शंस, ठीक है, हीरो सेक्शंस। और हीरो सेक्शंस कहने के बाद क्या कर देना आके डिस्प्ले कर देना यहाँ पे आके फ्लेक्स, ठीक है। और मार्जिन बॉटम दे देना आके 4 VW। एंड गैप दे देना यहाँ पे आके 8 VW। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या कर लेना, किसी कॉपी कर लेना, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, कह देना जो इसकी इमेज है, ठीक है। और हाइट दे देना, रुको ज़रा, हाइट दे देना यहाँ पे आके 20 VW, ठीक है। और विड्थ दे देना यहाँ पे आके 35 VW। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि डॉट सेक्शन राइट, ठीक है, डॉट सेक्शन यहाँ पे आने पर कहता हूँ राइट। अच्छा, जो सेक्शन राइट है, अब यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि पैडिंग टॉप, ठीक है, पैडिंग टॉप मैं करूँगा आके 1 VW। और विड्थ यहाँ पे आने पर करता हूँ 50%, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करूँगा कि इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करूँगा, और सेक्शन राइट का मैं कहता हूँ जहाँ पे जो H4 है, ठीक है। कलर यहाँ पे दे देना आके #444, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ कर देना आके 600, ठीक है। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कर देना आके 1.5 VW। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कॉपी कर लेना, ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, कहते ना इसका जो P है, ठीक है। पैडिंग टॉप यहाँ पे आने पर कर देना 2 VW, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे आके कर देना 300, ठीक है। और कलर यहाँ पे दे देना आके #666666, ठीक है। और लाइन हाइट दे देना, लाइन हाइट कर देना आके 2.3 VW, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ पे ये सारा कुछ हो चुका है। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये कुछ इस तरीके का लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एक इमेज आ गई, यहाँ पे ये चीज़ आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे भी डिज़ाइन करेंगे, लेकिन देखो एकदम क्लीन लुक आ रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है टेस्टिमोनियल्स में, तो मैं अभी से ठीक करूँगा इसे। टेस्ट, सॉरी, यहाँ पे आएगा टेस्टिमोनियल्स, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं यार, अब चलते हैं यार अपने नीचे पेज 3 की तरह। तो मैं कहता हूँ #पेज 3, ठीक है। जो पेज 3 है यहाँ पे आने में क्या करता हूँ, तो मिनिमम हाइट उसकी रहेगी वो रहेगी 100 भी है, ठीक है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं। विड्थ यहाँ पे आएगी 100%, और डिस्प्ले यहाँ पे कर देना आके फ्लेक्स, ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा। अलाइन आइटम्स यहाँ पे रहेगा आके फ्लेक्स स्टार्ट, ठीक है। और मैं कहता हूँ आके फ्लेक्स डायरेक्शन कर देना आके कॉलम। और पैडिंग यहाँ पे आने पर कर देना
10 VW और कर देना आके 14 VW। और इसके बाद बॉर्डर बॉटम दे देना, यहाँ पे आके कर देना 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है, #DADA। अच्छा, सो अब यहाँ पे आने पर क्या करना कि #page 3, ठीक है, यहाँ कर देना कि टॉप, और पैडिंग को यहाँ पे आने पर कर देना 0, और फिर यहाँ कर देना कि 6 VW, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना, आके इसे कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसे कर देना पेस्ट, ठीक है। पेज 3 टॉप का मैं यहाँ पे क्या करता हूँ H4, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ 1.5 VW, ठीक है। और फॉन्ट वेट कर देना यहाँ पे आके 600, ठीक है। और 600 के बाद कलर दे देना यहाँ पे आके ये चीज़ रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या करना है कि कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे कर देना आके मार्जिन टॉप कर देना यहाँ पे आके 1 VW, ठीक है। और फॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर कर देना 3 VW। और फिर फॉन्ट वेट यहाँ पे दे देना आके 500, ठीक है। और इसके बाद कलर दे देना, कलर यहाँ पे दे देना ये वाला, ठीक है। ये नहीं, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कर सकता हूँ, मैं कहता हूँ #page3LM, ठीक है, #page3LM। और डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा, गैप से मैं कहता हूँ 1 पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा 7 VW, ठीक है। और मार्जिन टॉप यहाँ पे आने पर कर देना 6 VW। एंड इसके बाद पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 0 एंड 3 VW। तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पेज 3 यहाँ पे आने पर कहता हूँ LM, कॉपी कर लो इसे, ठीक है। यहाँ पे आके पेस्ट करना पेज 3 LM का, मैं यहाँ पे कहता हूँ H5। ओके, तो पैडिंग यहाँ पे दूंगा मैं 1 VW 2 VW, ठीक है। और बॉर्डर रेडियस, रुको जरा, यहाँ पे करता हूँ कि बॉर्डर रेडियस करता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे आने पर करूँगा 1.3 VW। और यहाँ पे आने पर करता हूँ फ़ॉन्ट वेट कर दूंगा 500। और इसके साथ Z इंडेक्स दे दूंगा 5, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर क्या कर लेना, आके से कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके कर देना पेस्ट, ठीक है। और मैं कहता हूँ :NTH चाइल्ड, ठीक है, :NTH चाइल्ड 1। और फिर यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड कलर, ठीक है, #FF, ठीक है, CB। और कर देना आके 03। अच्छा, अब क्या करना, आके इसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना, और यहाँ पे क्या देना आके 2, ठीक है। अच्छा, और बैकग्राउंड कलर दे देना आके इसकी बजाय यहाँ पे कर देना आके हैशटैग ये वाला, ठीक है, 5EC76। ओके, अब दोबारा से इसे कॉपी कर लो, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना। और यहाँ पे क्या करना आके कि पेज 3, ठीक है, मतलब NTH3। और बैकग्राउंड कलर फिर से यहाँ पे एक काम करो, चेंज करना है, और यहाँ कर देना कि ऐसे FF, ठीक है, 58, ठीक है, 58 5F, ठीक है। तो ये कलर रहेगा यहाँ पे अच्छा, अभी यहाँ पे देख लो, ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है। नीचे यहाँ पे अभी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ #page 3, ठीक है, पेज 3 लास्ट, ठीक है, #page 3 लास्ट। और जो पेज 3 लास्ट है, मैं यहाँ पे आने पर देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ठीक है, मैं कहता हूँ आगे RGB, ठीक है, 247, ठीक है, और 245। और इसके बाद करूँगा 245, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आके पैडिंग, ठीक है, मैं कहता हूँ आके 7 VW 10 VW, ठीक है। और मार्जिन टॉप यहाँ पे दे देना आके -1.5 VW। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद कर देना H3, ठीक है। अच्छा, और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे दे देना आके 500। और इसके बाद यहाँ करना फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, कर देना आके 1.4 VW। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना, आगे के कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना। अब यहाँ पे जो P टैग है, ठीक है। अच्छा, मार्जिन टॉप यहाँ पे कर देना आके 2 VW, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे दे देना आके 1.2 VW। और इसके बाद फ़ॉन्ट वेट दे देना, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट दे देना आके 800, 800 नहीं, यहाँ पे कर देना 1 मिनट, 400 कर देना, ठीक है। कलर यहाँ पे कर देना हैशटैग यहाँ कर देना 666, ठीक है, ये वाला कलर दे देना। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ही कुछ इस तरीके की है, ठीक है। नीचे आओगे तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है।
अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा कि पेज 4 की ये सारी चीज़ें आएंगी। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि मैं ना यहाँ पे आने के बाद इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ इसे, ठीक है। ये देखो मिन हाइट 100 VH रहेगी, ठीक है। विड्थ यहाँ पे 100% डिस्प्ले फ्लेक्स रहेगा, फ्लेक्स स्टार्ट रहेगा, फ्लेक्स कॉलम रहेगी, पैडिंग भी सेम रहेगी। बस यहाँ पे बॉर्डर बॉटम को यहाँ से हटा देना, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या कर देता हूँ कि इसे कॉपी करो आके, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और मैं कहता हूँ टॉप, ठीक है। और 0 और 2 VW, सॉरी, यहाँ पे पहले हम कहते हैं पैडिंग, ठीक है। पैडिंग अब कहूँगा 0 और 2 VW, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि पेज यहाँ पे 4, ठीक है, टॉप H4। तो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूँगा, बल्कि इनफैक्ट मैं यहाँ पे काम करूँगा कि मैं इन दोनों को यहाँ से जैसे कॉपी कर लूँगा, ठीक है। अच्छा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे आके मैं इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो पेज 3 टॉप H4, फॉन्ट साइज़ क्या रहेगा 1.5 VW, फॉन्ट वेट 600 रहेगा, कलर भी सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ पी पे, फॉन्ट पी पे मार्जिन ऑफ 1 VW, फॉन्ट साइज यहाँ पे 3 है, 2.9 कर दो उसे, ठीक है। 2.9 VW, फॉन्ट वेट 500, कलर भी सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे अगर आप आओ तो इसको छोड़ के, अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि डॉट ओपन, ठीक है, डॉट ओपन अकाउंट्स, ठीक है, डॉट ओपन अकाउंट्स। और जो ओपन अकाउंट्स हैं यहाँ पे आने पर कर देना डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और मार्जिन टॉप कर देना यहाँ पे आके। यार एक मिनट, काम यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आ, ये पेज 3 है, ठीक है। मगर पेज 3 तो ऊपर भी है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सब में ना आप आके कर देना क्या कि पेज 4 लिख देना, ठीक है। मल्टी का तो फंक्शनैलिटी का यूज़ कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे आने के बाद पेज 4 लिखोगे तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। और मार्जिन टॉप यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 5 VW, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ अभी इस तरीके का लग रहा है, और यहाँ पे ये चीज़ कुछ ऐसे आ चुकी है, ठीक है। तो मार्जिन टॉप कर देना कि 5 VW, अलाइन आइटम दे देना कि सेंटर, और इसके बाद गैप दे देना यहाँ पे आके 2 VW, ठीक है। अच्छा, ये हो गया ओपन अकाउंट्स। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ डॉट ओपन, ठीक है, डॉट ओपन यहाँ पे कहता हूँ IMGS, ठीक है। और डिस्प्ले फ्लेक्स दे दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि यहाँ से इसे कॉपी करो, पेस्ट करो जो इसकी इमेज है, ठीक है। हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 7 VW, ठीक है। विड्थ दे देना यहाँ पे आके 7 VW। और इसके बाद बॉर्डर रेडियस यहाँ पे कर दो आके 50%। एंड मार्जिन राइट दे देना यहाँ पे आके माइनस यहाँ कर देना 1.7 VW। और फिर बॉर्डर दे देना आके 3 पिक्सल, ठीक है, 3 पिक्सल सॉलिड। हैश टैग यहाँ कर देना आके FD, ठीक है। FD यहाँ कर देना आके F2E9, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना, आके के कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और यहाँ पे आके कर देना कोलन लास्ट चाइल्ड, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि मार्जिन राइट 0, ठीक है, सही है। और डॉट यहाँ पे कर देना कि स्पैन, ठीक है, टेक्स्ट, ठीक है, डॉट स्पैन टेक्स्ट। और यहाँ पे अब आने के बाद क्या करना, स्पैन टेक्स्ट नहीं, वो ओपन टेक्स्ट था, सॉरी। यहाँ पे कर देना डॉट ओपन टेक्स्ट, ठीक है। जो ओपन टेक्स्ट रहेगा, ओपन टेक्स्ट के अंदर मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे रहेगा 2.4 VW, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे रहेगा आके 400 ओपन टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसे ओपन टेक्स्ट को कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट करना, कह देना जो उसका स्पैन है, ठीक है। जो उसका स्पैन है यहाँ पे आने के बाद दे देना कलर, ठीक है। रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद कह देना कलर, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़ रहेगी, ठीक है। और फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट दे देना, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट कर देना आके 700, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज़ यहाँ पे मतलब ये रहेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस सब के बाद ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ओके। और अब यहाँ पे आने के बाद ना आप क्या कर लेना कि
ये सब कुछ इसे दिया है ना पेज 4 को, ये चीज़ें यहाँ पे इन तीनों को यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करना, ठीक है। बस यहाँ पे इसकी जगह पे कह देना आके पेज 5, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे रहेगा। मिन हाइट 100 रहेगी, विड्थ 100%। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे नहीं दिया तो दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रहेगा #37, ठीक है, 38 3D, ओके। डिस्प्ले फ्लैक्स रहेगा जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे वेरियस जस्टिफाई कंटेंट नहीं दिया हुआ, वो भी तो यहाँ पे काम कर लेना, जस्टिफाई कंटेंट कर देना आपके सेंटर, ठीक है। और इसके बाद जस्टिफाई काउंटर सेंटर करने के बाद यहाँ पे कह देना फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है। बस ये जो पैडिंग दी हुई है यहाँ से हटा देना। पेज 5 टॉप, ठीक है। तो एक काम कर लो, यहाँ पे आके भी कर देना डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। और फ्लैक्स डायरेक्शन यहाँ कर देना आके कॉलम, ठीक है। और अलाइन आइटम्स कर देना आके सेंटर। और बॉर्डर बॉटम यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे आके 1 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। और #444 यहाँ भी ये चीज़ रहेगी, ठीक है। और हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 34 VW। और इसके बाद यहाँ पे विड्थ कर देना यहाँ पे आके 100%, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे पेज 5 टॉप जो H4 है, ठीक है। एक काम कर लो यहाँ पे आके कि कलर दे देना, ठीक है। कलर यहाँ पे दे देना आके वाइट, ठीक है। अच्छा, वाइट यहाँ पे रहेगा। और मैं यहाँ पे आने के बाद टॉप को कह रहा हूँ ना, रुको ज़रा, नहीं मैं टॉप के H4 को यहाँ पे कह रहा हूँ। पेज 5 टॉप, इसका जो H4, लेकिन यहाँ पे H4 नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ कि इसकी बजाय ना मैं कहता हूँ पेज 5 का H1, ठीक है। और मैं उससे यहाँ पे आने के बाद कलर दे देता हूँ वाइट, ठीक है। कलर यहाँ पे दे देता हूँ वाइट, ठीक है, वाइट। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ पे दूंगा आके से 500। और 500 के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे दूंगा यहाँ आके 3 VW, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना। आप कह देना यहाँ पे आके जो इसका बटन है, ठीक है। और मार्जिन टॉप यहाँ कर देना आके 4 VW, ठीक है। और बॉर्डर यहाँ पे आने के बाद कर देना नन, ठीक है। और पैडिंग दे देना यहाँ पे आके 1.5 VW। और यहाँ पे फिर कर देना आके 4 VW, ठीक है। अच्छा, अब बॉर्डर रेडियस दे देना, ठीक है। बॉर्डर रेडियस कर देना आके 50 पिक्सल। और फ़ॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके 500। और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देना आके #5 EC576, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है यहाँ पे आके कि ये काम करो, यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, ठीक है। और कॉलन यहाँ पे आने पर क्या करना आके एंटिया चाइल्ड और 1। और इसके बाद क्या करना आके मार्जिन टॉप 8 VW, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना आके कि पेज 5 यहाँ पे आने के बाद रुको ज़रा, पेज 5। और यहाँ पे आने पर कहता हूँ लास्ट, ठीक है। तो डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कर देना फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। और जस्टिफाई काउंटर कर देना आके सेंटर कर देना, अलाइन आइटम्स दे देना सेंटर। और इसके बाद पैडिंग बॉटम यहाँ पे कर देना आके 10 VW, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे आने के बाद कर देना पेज 5, ठीक है, कंटेनर, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। पेज 5 कंटेनर। और डिस्प्ले यहाँ पे आने पर कहता हूँ फ्लेक्स, ठीक है। गैप से यहाँ पे कहता हूँ आके कर दो 3 VW, ठीक है। और मार्जिन टॉप यहाँ पे आने पर कर देना 7 VW, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि इसे कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना। और यहाँ पे कह दूंगा आके जो इसका H4 है, ठीक है। क्या करो कि कलर दे दो, कलर यहाँ पे आकर देना वाइट, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट दे देना यहाँ पे आके 400। और इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ दे देना, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ दे देना कि 1.2 VW, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना कि पेज 5 लास्ट जो हमने यहाँ पे बनाया, ठीक है, इसे यहाँ से कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट करना। पेज 5 लास्ट की मैं कहता हूँ यहाँ पे जो इमेज है, ठीक है। और हाइट यहाँ पे आने के बाद कर देना 4 VW। और इसके बाद मार्जिन टॉप भी दे देना यहाँ पे आके 4 VW, ठीक है। तो यही कुछ इस तरीके का रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना कि इसे कॉपी करना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना। और मैं कहता हूँ जो P है और जो इसका क्या है स्पैन है, ठीक है,
अच्छा, कलर यहाँ पे आप कर देना वाइट, ठीक है। अच्छा, और अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना, आके इसे कॉपी कर देना, ठीक है। कॉपी करने के बाद पेस्ट करना, और मार्जिन टॉप यहाँ कर देना कि 4VW, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद कलर दे देना हैशटैग B5, ठीक है, B3, और यहाँ कर देना कि B0, ठीक है। और फ़ॉन्ट वेट यहाँ कर देना आके 400, ठीक है। और फ़ॉन्ट साइज़ दे देना यहाँ पे आके 1.1 VW, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा अभी के लिए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सब कुछ ठीक है, ठीक है। CSS के अंदर हल्का बोला डिस्प्ले फ्लैक्स जो लास्ट के अंदर देना था वो मैंने दिया, ठीक है। और इसे थोड़ा बहुत सेंटर में ले आया, इतना आप कर लोगे मुझे पता है यार। टेक्स्ट लाइन सेंटर दे के इसे सेंटर में ले आना और इसे यहाँ पे ले आना, ईजी है यार आप लोगों के लिए सब कुछ। यहाँ पे एक बटन तो बना ही दिया था, ओपन योर फ्री अकाउंट टुडे, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये चीज़ें इस तरीके से लग रही हैं, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये देखो, यहाँ पे होवर फैक्ट्स हैं, ये देखो, ठीक है। और बैंक स्केट, अच्छा, यहाँ पे ओपन अकाउंट पे जो हल्का सा होवर फैक्ट आया था, आई थिंक सो वो मैंने उससे कुछ किया था यहाँ पर, नहीं किया था। देखो, नैब राइट बटन, बैकग्राउंड कलर, इस पे होवर पे थोड़ा सा इसे डिम इस तरह कर दूंगा तो यहाँ पे भी एक होवर फैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि कुल मिलाकर चीज़ें इतनी सी हैं, ठीक है, कि यहाँ पे भी ये चीज़ आ रही है और ये एक बहुत ही क्लीन एक लुक यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। तो अब विदाउट एनी टाइम वेस्ट यार चलते हैं अपने जावास्क्रिप्ट की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे देखो क्वेरीज डॉट सी एस एस को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, ये मैं आपको टाइम से अपडेट दे दूंगा, ठीक है। मतलब कि वीडियो अपलोड होगी तो नीचे आपको फाइल मिल जाएगी इजीली, ठीक है। आप जाना कॉपी पेस्ट कर सकते हो अगर रिस्पॉन्सिव करना चाहते हो तो, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तब भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि स्क्रिप्ट डॉट जी एस, ठीक है, एक फाइल बना ली स्क्रिप्ट डॉट जी एस। तो जल्दी से यहाँ पे सबसे पहले देखो एक फंक्शन बनाते हैं जिसमें मैं एक नाम दे रहा हूँ इसे स्क्रोलिंग एनिमेशन नाम से, ठीक है। तो मैं कहता हूँ स्क्रोलिंग एनिमेशन, ठीक है। और ये बना एक फंक्शन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ जी सैप डॉट लिखूंगा, ये आ जाएगा, कंट्रोल जी करना वापस चला जाएगा, ठीक है। रजिस्टर यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ प्लग इन, ठीक है, रजिस्टर प्लग इन। और प्लग इन करूँगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि कॉन्स्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि लोको स्क्रॉल इज इक्वल टू, ठीक है, कॉन्स्ट लोको स्क्रॉल इज इक्वल टू न्यू। और यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ कि लोको मोटिव, ठीक है। एक मिनट रुको, लोको मोटिव, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ स्क्रॉल। और मैं यहाँ पे आने के बाद एक काम करूँगा, मैं कहता हूँ ई एल, ठीक है, ई एल कोलन डॉक्यूमेंट। और डॉट यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि क्वेरी सिलेक्टर, और इसके अंदर हैशटैग यहाँ पे कहूँगा कि मेन, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ क्या कहता हूँ आके स्मूथ, ठीक है, स्मूथ यहाँ पे आने पर कहता हूँ कोलन स्मूथ। यहाँ पे एक मिनट रुको ज़रा, या कोलन कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, स्मूथ कोलन यहाँ पे कहूँगा कि ट्रू, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि टैबलेट, ठीक है, टैबलेट कोलन, यहाँ पे आने के बाद मैं लिख देता हूँ स्मूथ, ठीक है, कोलन ट्रू, ठीक है। अच्छा, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा आके कि मैं लिखता हूँ आके स्मार्टफोन, ठीक है, स्मार्टफोन कोलन, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्मूथ, ठीक है, देन कोलन, देन यहाँ पे कहूँगा ट्रू, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ लोको स्क्रॉल डॉट ऑन, ठीक है, लोको स्क्रॉल डॉट ऑन। और मैं यहाँ पे आने के बाद करूँगा कि स्क्रॉल, ठीक है। और फिर मैं इसके बाद यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि स्क्रॉल, ठीक है, ट्रिगर, स्क्रॉल ट्रिगर यहाँ पे कहूँगा कि डॉट अपडेट। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर यहाँ पे कहूँगा कि डॉट स्क्रॉलर, ठीक है, डॉट स्क्रॉलर यहाँ पे क्या करता हूँ आके प्रॉक्सी, ठीक है, डॉट स्क्रॉलर प्रॉक्सी। और फिर मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि हैशटैग मेन, ठीक है। रुको ज़रा, यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ हैशटैग मेन। और फिर मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि स्क्रॉल, ठीक है, यहाँ पे कहता हूँ स्क्रॉल टॉप। और स्क्रॉल टॉप के अंदर से एक वैल्यू पास करवाऊँगा। और वैल्यू मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पर रिटर्न करो, ठीक है, रिटर्न करो आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, उसकी लेंथ, ठीक है, यहाँ पे आएगा लेंथ, ठीक है।
और यहाँ पे ये चीज़ कहने के बाद टर्नरी ऑपरेटर होता है कि मैं उसका यूज़ करूँगा, तो उससे काफ़ी काम आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ कि लोको स्क्रॉल, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ डॉट स्क्रॉल टू, ठीक है, और मैं कहता हूँ ये जो वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ 0 और 0, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद मैं लिखता हूँ कोलन, ठीक है, फिर मैं यहाँ कहता हूँ लोको स्क्रॉल, ठीक है, और मैं कहता हूँ डॉट स्क्रॉल, ठीक है, डॉट स्क्रॉल, यहाँ पे डॉट आएगा, ठीक है। अच्छा, डॉट स्क्रॉल, और डॉट स्क्रॉल के बाद कहता हूँ आके डॉट इंस्टेंस, ठीक है, डॉट इंस्टेंस, और फिर कहूँगा आके स्क्रॉल डॉट स्क्रॉल डॉट वाई, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। अब इसके बाद मैं यहाँ पे काम कर लूँगा कि मैं यहाँ से आता हूँ और मैं यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ गेट बाउंडिंग क्लाइंट ट्रैक, ठीक है, गेट बाउंडिंग, रुको ज़रा, गेट बाउंडिंग, ठीक है, गेट बाउंडिंग, यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि क्लाइंट, गेट बाउंडिंग क्लाइंट रेक्ट, ठीक है। अच्छा, और मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि रिटर्न, ठीक है, और रिटर्न यहाँ पे कहूँगा आके टॉप से क्या करो आके कोलन 0, ठीक है, और इसके बाद लेफ़्ट से यहाँ पे लेफ़्ट से यहाँ क्या कर दो आके कोलन 0, और इसके बाद यहाँ पे क्या करता हूँ आके विड्थ, ठीक है, और विड्थ यहाँ पे कहूँगा आके कोलन, ठीक है, विंडो, ठीक है, डॉट विंडो डॉट यहाँ पे कहता हूँ आके इनर विड्थ, ठीक है। अच्छा, और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ऑल्ट शिफ्ट डाउन करता हूँ, और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ हाइट, ठीक है, कोलन विंडो डॉट यहाँ पे आने पर क्या कहूँगा कि इनर हाइट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद रुको ज़रा, ये चीज़ यहाँ पे रहेगी, और ठीक है, अब मैं यहाँ पे काम कर लूँगा कि मैं यहाँ से आऊँगा बाहर, ठीक है, और मैं यहाँ पे आने पर लिख देता हूँ स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, या डॉट आएगा यहाँ पे, डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इवेंट लिसनर, ठीक है, इवेंट लिसनर, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जब मैं इसे रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, जब मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे एक फंक्शन चले, ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे लिखता हूँ आके लोको स्क्रॉल, ठीक है, डॉट अपडेट, ठीक है, लोको स्क्रॉल डॉट अपडेट, और सो ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है, डॉट यहाँ पे डॉट लिखूँगा आके रिफ़्रेश, ठीक है। अच्छा, सो अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ कि यहाँ पे आने पर लगाता हूँ एक फंक्शन, ठीक है, और मैं लिखता हूँ कि नैव, ठीक है, नैव पेज एनिमेशन, ठीक है, नैव पेज एनिमेशन, और मैं यहाँ पे आने पर लिखता हूँ एक वेरिएबल, ठीक है, कहता हूँ कि टी एल इज इक्वल टू, लिखता हूँ कि जी सैप, ठीक है, डॉट टाइम लाइन, ठीक है, जी सैप डॉट टाइम लाइन, और यहाँ पे आने के बाद करता हूँ क्या कि मैं यहाँ पे यार कुछ एनिमेशन दूंगा, ठीक है, कुछ ही एनिमेशन दूंगा, और सीधी बात मैं इसे दूंगा डायरेक्टली, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ यार 11:30 हो गए एंड 12 बजे मेरी एक मीटिंग अटेंड करनी है, तो दैट्स वाई मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सब कुछ समझा के जाऊँगा, ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझाऊंगा, ठीक है, फिक्र मत करो। देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ मैंने क्या कहा इसे। देखो, सबसे पहले तो ये आपके सामने एक टाइमलाइन बना ली थी, ठीक है, मैंने सीखा कि टी एल डॉट फ्रॉम जो नैव की इमेज को मुझे एनिमेशन देनी है, ठीक है, क्या एनिमेशन देनी है वो यहाँ पे लिखूंगा। मैंने कहा कि वाई से ये -30 पे जाएगा, ठीक है, इसकी ड्यूरेशन जो होगी 0 होगी, ओपेसिटी क्या होगी 0 होगी, ठीक है, फ्रॉम क्या करता है, फ्रॉम से टू की तरफ जाता है, ठीक है, तो ये जब 0 होगी तो 0 एक इनिशियल वैल्यू नहीं है, इसकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो 1 रहती है ना, तो 0 तब 1 जाएगी यहाँ पे। अच्छा, टी एल डॉट फ्रॉम यहाँ पे कहूँगा नैव राइट का H4, ठीक है, वही सेम चीज़ें मैं यहाँ पे कहूँगा स्टैगर। स्टैगर क्या करता है कि उसे 1 बाय 1 लेके आता है, ठीक है। अभी जब मैं रिलोड करूँगा मैं आपको बताऊँगा कि स्टैगर क्या है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, ये नैव बटन स्केल मैंने कहा इसका 0 हो जाए, ड्यूरेशन इसकी ये हो जाए, ठीक है। उसके बाद नैव राइट का आइकन स्केल 0, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज़ कही है मैंने x से -30, ठीक है, ओपेसिटी 0, ड्यूरेशन, ये चीज़ें यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। हीरो लेफ्ट के p पे मैंने यहाँ पे कहा है कि y से 10 आ जाए, ओपेसिटी 0 हो, ड्यूरेशन इसकी ये हो, ठीक है। और फिर मैंने कहा लेफ्ट के H4 पे y से 10 आ जाए, ओपेसिटी 0, ये चीज़ आ जाए, और यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के बात उतनी सी है कि सिंपल सी एनिमेशन, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद बना लेना हैश टैग
फंक्शन बनाना पेज 2, ठीक है, एनिमेशन का, ठीक है। रुको ज़रा, थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे पेज 2 एनिमेशन कुछ इस तरीके से आएगा और हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे लिखेंगे और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि gsap.from, ठीक है, gsap.from। और फिर मैं यहाँ पे आने पर क्या कहता हूँ, मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि हैशटैग पेज, ठीक है, हैशटैग पेज 2 और यहाँ पे आने पर कहता हूँ टॉप, ठीक है। अच्छा, और फिर मैं यहाँ पे आने पर क्या करता हूँ कि वाई से यहाँ क्या रहेगा 50 रहेगा और ओपेसिटी यहाँ पे आके क्या रहेगा 0 रहेगा। और फिर यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन यहाँ पे आने के बाद क्या रहेगी 0.8, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ कि स्क्रॉल यहाँ पे कर देना आके ट्रिगर, ठीक है, स्क्रॉल ट्रिगर। और स्क्रॉल ट्रिगर यहाँ पे आने के बाद करता हूँ मैं स्क्रॉलर, ठीक है, स्क्रॉलर। और स्क्रॉलर को मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ हैशटैग मेन। अच्छा, और फिर अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या कहता हूँ कि ट्रिगर, ठीक है, ट्रिगर कॉलन मैं यहाँ पे कहता हूँ कि हैशटैग पेज 2, ठीक है। और मैं मार्कर्स को ट्रू नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले से किया हुआ है, तो मुझे पता है यार कि कहाँ पे क्या चीज़ स्टार्ट और एंड होगी, ठीक है। यहाँ पे कहता हूँ टॉप के 70% से स्टार्ट होगा, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ एंड होगा, ठीक है, एंड होगा ये टॉप के 10% पे, ठीक है। तो ये सिंपल सी एक चीज़ रहेगी, ठीक है। अब एक काम कर लेना, इसी फंक्शन को यहाँ पर सेम कॉपी करना, ठीक है, नीचे आना पेस्ट करना। थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे, जैसे कि पेज 3 एनिमेशन कर देंगे इसे। फ्रॉम में मैं कहता हूँ कि पेज 3 के टॉप को देना है, ठीक है, वाई से 50 जाएगा, ओके, ओपेसिटी 0 रहेगी, ड्यूरेशन भी सेम रहेगी, स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर स्क्रॉलर हैशटैग मेन रहेगा। यहाँ पे आने के बाद कर देना पेज 3, ठीक है। और स्टार्ट भी टॉप से 70 से होगा, एंड भी टॉप के 10% से होगा, ठीक है, सिंपल, ओके। अब यहाँ पे आने के बाद दोबारा से इसे पेस्ट करना और यहाँ पे आने पर कहते हैं ना पेज 4 एनिमेशन, ठीक है। और यहाँ पे आने पर कहते हैं ना पेज 4 टॉप और यहाँ पे भी आने पर कहते हैं ना पेज 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाई से 50, ओपेसिटी 0, ड्यूरेशन ये रहेगी। स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर मैं कहूँगा हैशटैग मेन, हैशटैग पेज 4 टॉप के 70% से, एंड होगा टॉप के 10% से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, इसे पेस्ट करना और मैं यहाँ पे आने पर कहता हूँ कि पेज 5 एनिमेशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आने के बाद क्या करूँगा कि मैं कर देता हूँ कि 5, ठीक है, हैशटैग पेज 5 का टॉप वाई से 50, ओपेसिटी 0, ड्यूरेशन 0.8, स्क्रॉल ट्रिगर में हैशटैग मेन पेज 5 टॉप के 70% है, टॉप और एंड होगा टॉप के 10% है, ठीक है। बस ये एक सिंपल ये चीज़ें हैं। अब मैं यहाँ पे आने पर फंक्शंस को कॉल कर लेता हूँ, जैसे कि स्क्रॉलिंग एनिमेशन को कॉल कर लिया, ठीक है, और स्क्रॉलिंग एनिमेशन को कॉल कर लिया। यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ कहता हूँ न्यू, न्यू एनी सॉरी वो नैव है, ठीक है, नैव पेज एनिमेशन को कॉल किया, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि पेज 2 एनिमेशन को यहाँ पे कॉल किया मैंने, ओके। और पेज 2 के बाद फिर मैं यहाँ पे आके पेज 3 की एनिमेशन, ठीक है, और पेज ये 2 की होगी दोबारा से, यहाँ पे कहूँगा पेज 3 की एनिमेशन। और पेज 3 की एनिमेशन के बाद यहाँ पे आने के बाद कहता हूँ पेज 4 की एनिमेशन को कॉल किया मैंने, ठीक है। और पेज 4 की एनिमेशन के बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ कि पेज 5, ठीक है। तो इन सबको यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखो, ये अब मैंने जब यहाँ रिलोड किया ये चीज़ आई ना, ये इस तरीके से, ये क्या है स्टैगर, ये स्टैगर की वजह से हुआ। ये पहले इस तरीके से आया, फिर ये बारी बारी कैसे चल रही है, टाइमलाइन की वजह से चल रही है। इतना आपको पता होगा अगर आप जीसैप देख रहे होते हो, ठीक है। तो ये टाइमलाइन की वजह से हमने ये चीज़ें की और मैंने ये चीज़ कही, ठीक है। देखो इस तरीके से इमेज आएगी, नीचे आऊँगा ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये इमेजेस वगैरह हैं, नीचे आऊँगा तो ये चीज़ें आ रही हैं स्क्रॉल के बेसिस पे। और फिर यहाँ पे ये चीज़ें आएंगी, थोड़ा नीचे आऊँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पे एक इमेज कम है तो आप लगा सकते हो यार अपने हिसाब से। यहाँ पर इसी सर्कल को गायब कर देना। मेरे पास एक इमेज आई थिंक सो मैंने नहीं लगाई। अच्छा, यहाँ पे ओपन योर फ्री अकाउंट टुडे और प्राइवेसी पॉलिसी आपकी आ जाएगी, ठीक है। आप इसे और अच्छा कर सकते हो, जैसे कर्सर पॉइंटर वगैरह दे के, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो मुझे बताओ यार ये वेबसाइट कैसी लगी। ये वेबसाइट मैंने उन लोगों के लिए बनाई है कि जो लोग कहते हैं भाई एक सिंपल क्लीन लुक चाहिए हमें, हमें कोई ऐसी चीज़ बताओ जिसके अंदर एक सिंपल एंड क्लीनिश लुक आए, तो वो एक ये वेबसाइट है, ठीक है। एंड काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि भाई जावा स्क्रिप्ट के अंदर लॉजिक्स नहीं बनते, लॉजिक्स कैसे बनाए। तो लॉजिक्स के लिए भी यार मैं एक काम करूँगा, मैं आपको ना पहले 5 कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स दूंगा। मुझे ये पहले बताओ कि
आपको जावास्क्रिप्ट आती है कि नहीं आती, दिल से बताना, सच सच बताना, ये नहीं कहना कि भाई मुझे आती है और बाद में तुम लोगों को सिर्फ डोम इवेंट लिसनर क्लिक वगैरह का बताओ और लूप्स का, इन सारी चीज़ों का, एरेस का नहीं पता, तो मुझे बता सकते हो यार, तो मैं उसके लिए भी कोई ना कोई हल ढूंढ लूँगा। अच्छा, यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये वेबसाइट है, ठीक है, और ये चीज़ रहेगी। अच्छा, और अगर आप सिंपली सर लॉजिक बिल्डिंग करना चाहते हो तो आप लॉजिक बिल्डिंग के लिए मुझे बता देना, मैं उसके प्रोजेक्ट्स ले आऊँगा जिससे आपका सर लॉजिक बिल्ड होगा, ठीक है। एक प्लेलिस्ट के अंदर ऐड कर दूंगा, वहाँ से एक्सेस कर लेना। अच्छा, और एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, और वो चीज़ है अगर मैं यहाँ पे आऊँ अपने fiverr.com पे, और यहाँ पे देखो यार, ये अपनी गिग है, ठीक है। इस गिग का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, तो जल्दी से जाओ। अगर आप हमसे जो है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनवाना चाहते हो, ठीक है, यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन, ठीक है, तो आप हमसे बनवा सकते हो। एंड आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये एक पूरी हमारे पास ये चीज़ है, ठीक है। अब मैं आपको अपनी गिग एक दफ़ा ओपन करके दिखा देता हूँ कि वो गिग लगेगी कैसे ही। तो यहाँ पे एक दफ़ा मैं अपनी गिग को ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एकदम बहुत ही कम रेट्स के अंदर बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। 3 डेज़ के अंदर डिलीवरी, एक रिवीजन, 3 पेजेस, फंक्शनल वेबसाइट्स, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे हमारी एग्जांपल्स को भी देख सकते हो जो हमने वेबसाइट बनाई हुई हैं, ये तो यूट्यूब पे भी बनाई हुई हैं दोनों, ठीक है। और ये देखो वेबसाइट लैंडिंग पेजेस बनाते हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल के लिए वही चीज़ अवेलेबल थी, वो तो मैंने सेलेक्ट कर ली। HTML CSS जावास्क्रिप्ट पाइथन, ठीक है। सोशल मीडिया वेबसाइट के फीचर क्या हो सकते हैं? सोशल मीडिया हो सकता है, कस्टमर सपोर्ट हो सकती है, वीडियोस हो सकती हैं, फॉर्म हो सकता है, मैप हो सकता है, FAQ, लैंडिंग पेजेस हो सकते हैं। और हमसे यहाँ पे एक बंदे ने अपना ऑर्डर भी कंप्लीट करवाया हुआ है, तो आप देख सकते हो यार, ठीक है। आप देख सकते हो कि कितना उसने 5 स्टार रेटिंग दी है। एंड यहाँ पे उसने गुड एक्सपीरियंस का भी कहा है, ठीक है। तो आप भी एक दफ़ा एक्सपीरियंस कर सकते हो हमें। इसका आपको कहाँ लिंक मिलेगा? इसका आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अब चलते हैं यार अपने दूसरे कामों की तरफ, और मिलते हैं यार आपसे फिर किसी कमाल की वेबसाइट के अंदर, कमाल की वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो को तो इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।